नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास के पदों के विषय में अध्ययन करेंगे। सूरदास कहते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ये बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रही हैं और उसी को व्यक्त करते हुए वो कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, कि हमारे नेत्र रात और दिन, निस दिन यानी रात और दिन यानी हर समय, बरसत नैन हमारे, कि हर समय जो हमारे नेत्र हैं उससे आंसू बरसते रहते हैं, बहते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, तब से हमारी आँखों में सदा ही पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु हमेशा ही रहती है, अर्थात आँखों से आंसू जो है वो हमेशा ही बहते रहते हैं। दृग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपोर भय कारे। दृग अंजन यानी नेत्रों में अंजन यानी काजल, लागत नहीं कबहू, कभी भी काजल नहीं लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वह आंसुओं से बह करके निकल जाता है और उससे हमारे जो वक्षस्थल है और जो कपोल यानी गाल हैं वो क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। इसलिए हम आँखों में अंजन भी नहीं लगाती। कंचुकी नहीं सूखत सुनो सजनी, उर बीच बहुत पनारे, कि हे सखी, निरंतर आंसू बहते रहने से जो हमारी कंचुकी है यानी जो वस्त्र है वो भी, हमारा वस्त्र भी जो है वो सूखता नहीं है और वक्षस्थल पर आंसुओं के परनाले यानी कि बहुत तेजी से धाराएं बहती हुई दिखाई देती हैं। उर्बिच बहुत पनारे, पनारे यानी पनियाले मतलब परनाले, यानी बहुत तेज धाराएं आंसुओं की, निरंतर आंसू बहते रहते हैं, तो वो धाराएं जो हैं वक्षस्थल से होती हुई बहती हुई जाती हैं। सूरदास प्रभु अंबु बढ़्यो है, गोकुल लेहू उबारे, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, प्रभु अंबु बढ़्यो है, यानी गोकुल में जल धाराओं का वेग बढ़ गया है और अश्रु जल की बाढ़ सी आ गई है। गोकुल लेहू उबारे, तो इसलिए हे प्रभु अब इस गोकुल को आकर के आप ही बचा सकते हैं, आप ही बचा लीजिए, क्योंकि यहाँ तो सभी जो गोपियाँ हैं आपके विरह में अश्रु बहा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर अश्रु जल की बाढ़ सी आ गई है। तो इसलिए हे श्री कृष्ण, आप गोकुल आओ और आकर के इस गोकुल को इस विपदा से उबार लो या उनके संकट को दूर करो। कहा लो कहो श्याम घन सुंदर, विकल होत अति भारे, ये कह रहे हैं कि कहाँ तक कहो श्याम घन, कि हे श्याम, हे कृष्ण, कहाँ तक हम अपनी विरह वेदना का बखान करें, क्योंकि हम तो यानी गोकुल के लोग तो श्री कृष्ण रूपी बादल के कारण अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। सुंदर विकल होत अति भारे, कि श्याम घन यानी श्री कृष्ण रूपी जो बादल हैं उनके कारण सुंदर विकल होत अति भारे, बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, अर्थात श्याम घन के कारण ही गोकुल में आंसुओं की बाढ़ आ गई है और हम इसीलिए अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों की और गोकुल वासियों की जो विरह वेदना है उसका वर्णन उन्होंने किया है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, श्याम घन में श्लेष अलंकार है और पद में गेयता का गुण है।
इसमें गीत के रूप में इसको गाया जा सकता है। अगला पद देखेंगे। कृष्ण वचन उद्धव प्रति, यानी कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदरी कगरी, अर कुंजन की छाही। कि जो श्री कृष्ण हैं जब से ब्रज से मथुरा में आए हैं तब से वे वहाँ की मधुर स्मृतियों में खोए से रहते हैं, और वो उद्धव से गोपियों की जो अनन्य प्रेम निष्ठा है, विरह व्यथा है, उसका वर्णन सुनकर और भी अधिक व्यथित हो जाते हैं। तो सूरदास इस पद में उसी स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव के मुख से गोपियों के अनन्य प्रेम और विरह व्याकुलता का समाचार सुन करके श्री कृष्ण जो हैं भावावेश में आ जाते हैं और अपनी इस मनोदशा को वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मुझसे ब्रज की जो मधुर स्मृतियां हैं वो भुलाई नहीं जाती। हंस सुता की सुंदरी कगरी, अरु कुंजन की छाही, कि ब्रज में जो सुंदर यमुना नदी है, उस यमुना नदी के सुंदर तट और अनेक कुंजों की जो मधुर छाया है, उसका सुख भुलाया नहीं जा सकता। हंस सुता की सुंदरी कगरी, कि जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी के किनारे सुंदर जो तट है, जो कुंज हैं, उनकी मधुर छाया जो है, सुख देने वाली जो छाया है, उस सुख देने वाली छाया को या उस सुख को भुलाया नहीं जा सकता। वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, कि वे सुंदर सुंदर गायें, सुरभि यानी वो गायें, और बच्छ दोहिनी, और वो सुंदर से बछड़े कितने ही आकर्षक लगते थे। खरिक दुहावन जाई, जब हम दोहने ले करके गौशाला में गायों को दोहने जाते थे तब वह कितना सुंदर दृश्य प्रतीत होता था। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, और ग्वाल बाल के साथ में वे क्या करते थे, सब विविध प्रकार के कोलाहल करते थे या ध्वनियाँ करते थे या उच्चारण करते थे, और नाचत गही गही बाही, और गल बाही डाल डाल करके नाचने और गाने का प्रसंग जो है वो आज भी मुझे याद आता है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही, कि ये जो मथुरा है वो कैसी है, कंचन की नगरी है, स्वर्ण से बने हुए महलों की नगरी है, मणि मुक्ताओं से बनी हुई, मणि मुक्ताओं से युक्त ये नगरी जो है बहुत सुंदर है। जब ही सुरती आवती वह सुख की, जिये उमगत तनु नाही, कि जब भी ब्रज सुख का स्मरण होता है या उसकी सुरत आ जाती है, याद आ जाती है, तो मन वहाँ जाने के लिए क्या हो जाता है, उमंगित होने लगता है, और उस दशा में ये जो शरीर है वो अपने वश में नहीं रहता, अर्थात जो शरीर है अपनी सुध बुध भूल जाता है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निवाही, कि मैंने वहाँ पर अनेक प्रेम क्रीड़ाएं की हैं और जिन्हें माता यशोदा और बाबा नंद ने प्रेम पूर्वक निभाया है, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। अनगन भांति, अनेक प्रकार से क्या करी है, बहु लीला, बहुत सारी लीलाएं मैंने की हैं, जसुदा नंद निभाई, लेकिन उसको अनेक मैंने जो लीलाएं हैं वो की हैं, जिस पर यशोदा और नंद बाबा ने कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। सूरदास प्रभु रहे मौन भय, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कह करके ब्रज के जो पूर्व अनुभव किए हुए जो सुख हैं
उस सुख के लिए पछताते हुए श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, मौन होकर के रह जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण इस पद में ये बताते हैं कि ब्रज के उस प्रेम पूर्ण व्यवहार के लिए मन जो है उनका वो अब भी लालायित रहता है, लेकिन उनका शरीर अपने बस में नहीं रहता, इसलिए वो ब्रज में जाने की उत्सुकता रखने पर भी वहाँ न जा पाने के लिए विवश हैं। इसमें स्मरण जो है उसका विशेष महत्व बताया है कि श्री कृष्ण स्मरण के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं और ब्रज भाषा का जो लालित्य है, जो सुंदरता है, जो कोमलता है, जो भावानुकूलता है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।